आप आपको याद नहीं? हाँ, लिए भी एक स्विमिंग पूल सा ले लेते हैं तो बच्चे उसमें नहाते हैं। आपको याद अच्छा, खाने पीने नहीं, पापा के बोलेंगे ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो जो आज की मॉर्निंग है वो हो रही है पूची के नहाने से। तो अभी चीना आई है तो चीना कह रही है मम्मी मैं तो वैसे बाहर ही दे देती हूँ नहलाने को, मेरे से नहीं नहाती। तो चीना कहती मम्मी बाहर जाने का टाइम हो ना हो आप मुझे दो। तो चीना ने फटाफट शैम्पू मंगवाया हिमालय का और उसके बाद इसको नहला दिया। तो अब मैं इसका शरीर पोंछ रही हूँ ताकि जो गीलापन है वो खत्म हो जाए और धीरे धीरे सूख जाएगा, फिर मैं इसकी कंघी कर दूंगी। और इतनी देर में हमारी जो कोको है वो नहा रही है। कोको है शरारती, पूछी शरारती नहीं है, पूछी कुछ भी नहीं कहती, फटाफट नहा लेती है। मगर कोको काटने को पड़ती है, तो कोको को बड़ी मुश्किल से चीना ने समेटा हुआ है तो वो उसको नहला रही है। तो दोनों को कम से कम हफ्ते में, ज़्यादा नहीं, चलो डॉगीज को नहलाना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो नहला ही देना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए भी एक स्विमिंग पूल सा ले लेते हैं तो बच्चे उसमें नहाते रहेंगे। मगर छत पे गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो चीना कहते हैं हमारे घर तो जगह नहीं है, छत पे ही रखना पड़ेगा। देखते हैं, अभी पहले इसको पहुँच के अच्छे से इसकी कंघी कर देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ये तेज है, मगर गाइस नहाने में ये फर्स्ट क्लास है। आराम से देखो बैठ के अपनी कंघी करा रही है। मैंने मोटे धंधे वाली कंघी ली है, मैंने पतले वाली नहीं ली। कई बाल अड़े कुछ है, मेरे पास पतले धंधे वाली भी है, पर मैंने ये वाली ले ली है। तो इससे देखो इसकी पूछ के सारे बाल बिल्कुल प्लेन हो गए। बस पंखा चला देते हैं और 5 मिनट में बैठी बैठी ये सूख जाएगी और मेरी बन गई है सुंदरी। और इसका परफ्यूम दो पीछे से उठा के, देखो पर्दे के पीछे इसका परफ्यूम पड़ा है, उठाओ। हाँ ये देखो गाइस, ये इनका गाइस परफ्यूम है। देखो ये वाला बेसिल का परफ्यूम है गाइस। तो ये देखो, अब ये इनमें से जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो स्मेल आती है, खुशबू आती है, ऐसे इनमें से भी देखो खुशबू आई है, बहुत अच्छा है ये वाला। तो इसको कर दिया है। बस अभी कोको आती है तो कोको को भी नहला के फर्स्ट क्लास तैयार कर देते हैं। तो बस चीना और मैं जा रहे हैं तिलक नगर, या कहाँ बता, तिलक नगर या कहाँ, जल्दी बता। पैसिफिक कहाँ? टेम्पल स्ट्रीट। अच्छा, खाने पीने नहीं, पापा के बोलेंगे ना, आपकी जॉकी पे जाना है। हाँ जॉकी पे जाना डाले जा है। रहा है। हाँ पापा की बनाने वगैरह ले लेंगे, ठीक है। हाँ डब्बे डाल रहा है, नहा रहा है, क्या हो गया फिर। चल छीना तू और मैं चलते हैं। डोसा एक ही लेंगे, दो नहीं लेंगे, एक ही खाया जाएगा। और ये अपना घूम के आई है, अब ये घर में करेगी आराम। नहीं नहीं, तू आराम करेगी और हम जाएंगे घूमने। तू चलेगी? नहीं, मैं तो जा रही हूँ। जाना है कहीं? अच्छा पैसिफिक तक, हाँ तो ठीक है, बच्चों को पैसिफिक घुमा ला, अच्छी बात है, वो घूम भी लेंगे। यहाँ पर पैसिफिक कोई आए और पैसिफिक ना जाए तो अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी, नहीं पास में ना भी हो, इतना बड़ा मॉल बना हुआ है। देखो आप जहाँ आप लोग पंजाब हो, पंजाब में इतने बड़े नहीं हैं, दिल्ली में इतने बड़े हैं, तो उनको घुमा के लाएगी, उनको ऐसा लगेगा जैसे वो बाहर की कंट्री, बाकी अंदर घुसते ऐसे लगता है जैसे। नहीं वेनिस इतना अच्छा नहीं है जितना पैसिफिक मॉल अच्छा, तो ले घुमा के ठीक। बस चीना की शादी से पहले वाली जो पुरानी जगह, कौन सी? टेम्पल स्ट्रीट। तो गाइस यहाँ का बहुत अच्छा डोसा है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा। हमेशा जब भी आते हैं हम ये कहते हैं इस बार हमने डोसा लिया, अगली बार हम थाली लेंगे, कुछ भी लेंगे, मगर घूम फिर के हम वहीं पर आ जाते हैं क्योंकि मुझे डोसा पसंद है। और चीना कहती है कि मेरी मम्मी डोसा ही खाए, कुछ भी नहीं खाती। तो बस अभी डोसा ऑर्डर किया है ना। तो ये काला घट्टा भट्टा ये मुझे बिल्कुल नहीं कुछ पसंद। एक बार टेस्ट करो। नहीं किया है टेस्ट, हाँ तो खट्टे भट्टे नहीं, मेरे को पानी पीना है। तो लो जी, हमारा फाइनली डोसा आ गया है और चीना इतनी खुश हो रही है। सांभर एक और ले आओ। हाँ सांभर एक और ले आओ, और कुछ और लेना है, कचौड़ी या कोई इडली, कोई बड़ा। आपको लेना है बड़ा इडली? हाँ वो देख पहले ही खा ले, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या खाना है। तो अपन पहली बार इस शॉप पे आए हैं, तो चीना मुझे शॉप पे लेके आई है। ये है शॉप का नाम चोपड़ा हॉजरी। तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास। तो बॉडी केयर का भी है, सुकन्या का भी है, जॉकी का भी है। तो मैं वही बस अंदर जा रही हूँ। तो मैं वही चीना को कह रही थी, मैं कि चीना जो पसंद आता है तू ले ले। तो बस मैंने तो इनके लिए जो बुनैने लेनी थी वो ले ली है, जॉकी की है। तो ये मैंने 2 लेने आई थी, तो मैंने ये देखो गाइस मैंने 4 ले लिए, 2 का सेट है। तो मैंने कहा लेने आए हैं तो एक बार ले ही लेते हैं, 2 इसमें है 2 इसमें है। तो ठीक है भाई, लेस भी अच्छा दे देंगे, जब अपनी दुकान है तो पहचान गए हैं। तो इनकी मिसेस कैमरे में ही पहचान गई थी भाई, ये तो ब्लॉगर हैं।
तो बस चीना कह रही है फिर तो समझ लो अपनी ही दुकान है। तो भाई ये ले रही है चीना काफ़ी कुछ। तो चीना ने बहुत सारी चीज़ें ले ली है। हाँ ये वाला कपड़ा, हाँ अच्छा है, ये ले रही है कपड़ा। तो जो लेती है तो फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने तो खाली सिर्फ 2 बनाने 4 लिए हैं, तो बाकी चीना लेगी। तो मिड्डी ले ले जो लेनी है। नाइट सूट भी इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं गाइस, बहुत सुंदर सुंदर, जैसे बच्चों को पसंद हो। मतलब कि हाफ ले लो, फुल ले लो, जैसे किसी को बंद हो। पूरी वैरायटी है और पूरी ब्रांडेड है, सारा कुछ ब्रांड का ही है। अच्छी लगी चाहे तो ये भी नाइट सूट बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे। तो बस शॉप के बाहर भैया खड़े थे आम वाले, तो आम भी ले लिए हैं। तो भैया कह रहे हैं भाई ये ले लो, चौसा ले लो, वो ले लो। मैं कहा भाई दशहरी के आगे कुछ भी नहीं है, अब दशहरी आम भी दे दो। तो बस बाकी बब्बू गेशे वगैरह, केले, आड़ू सब घर में पड़े हैं। बस आम ले लिए हैं मैंने ये, तो जाके इसको पानी में भिगोते हैं। तो ये पापा की लाडली पापा के पास बैठी है। अगर ये थोड़ा सा डांट दे, हमें डांट दे, किसी को डांट दे, इतना डर जाती है। उस दिन मैं ब्लॉग बनाया था, जब वो शराब वाला ब्लॉग नहीं बनाया था, ये दोनों डर के मारे उस कमरे में भाग गई थी। तो गाइस मैं लेके आई हूँ 2.5 किलो आम, ज़्यादा नहीं लेके आई। लोग तो 10-10 किलो ले रहे थे, 5-5 किलो ले रहे थे। मैं डर के मारे नहीं लेके आई। मैं कहा भाई आपको आम देने नहीं है, आप खाओगे तो एक आधा टुकड़ा नहीं। 10 किलो लेके आती तो ये उसकी रेडी लगाती मैंगो शेक की। मैंगो शेक की रेडी लगेगी कल से। मैंगो शेक की रेडी लगा। परमात्मा कसम लोग ले रहे थे, एक सरदार जी थे ले रहे थे 10 किलो आम। हाँ ये पाप मजाक समझ रहे ले रहे थे। हाँ चलता है। उनकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिलियां होती हैं। बड़ी फैमिली होगी। हाँ, और ये तो 2 जॉकी की बनानी, ठीक है। 2 नहीं 4 ये 2-2 का सेट है। ठीक है। तो ठीक है। अब ये है ना कि अभी नहीं पहन लोगे तो सही रहेगा। जो थोड़ी थोड़ी घिस रही है, पस रही है को उसको वो स्कूटर साफ करने के काम आ जाएगी। ठीक है ना। हाँ। पापा ऐसे घुमाना उनको रोज। हाँ कि मेरी बीबी देखो बनाने लाई है, मेरी बीबी बनाने लाई। ठीक है पापा अपना स्पेशल डांस दिखा देना लोगों को, ठीक है। जैसे पहले करते थे पापा। पापा पहले कैसे करते थे डांस? ऐसे करके, ऐसे कुछ था, करके दिखाओ पापा, करके दिखा दो। नहीं ये नहीं था पापा, ऐसे करते, ऐसे नहीं था, पीछे हाथ था। अरे हल्का सा करके दिखा दो, हल्का सा तो कर दो। हाँ देखा, मैंने कहा ना पीछे आता है ऐसे से। आपको याद नहीं पापा का स्टेप? किसकी शादी, कन्नू की शादी के लिए नाच रहे हो? पूछी को किसकी? तो गाइस बहुत दिन हो गए हैं, हमने मियाँ बीबी की नो जोक वाला जो ब्लॉग्स है वो नहीं डाला, क्योंकि आपको पता है इनके यहाँ चोट लग गई थी, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब इनको लगा कि मैं ठीक हूँ, तो हमने ब्लॉग बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके उसको टैप करें और जाके सारा का सारा ब्लॉग देखें और बताएं कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। अब गाइस ये रेगुलर आएंगे, रेगुलर तो मैं कहती, मतलब कि देखो मैं ब्लॉग्स रेगुलर बनाती हूँ, एक दिन छोड़ के मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं पूरा एंटरटेनमेंट कर सकूं और अच्छे से अच्छे मतलब ब्लॉग भी बनाऊं और आपको एंटरटेनमेंट भी करूं। तो आप जाके जरूर पूरा ब्लॉग देखना और मेरा ब्लॉग भी देखना, और ये मियाँ बीबी की नोक झोंक वाला जो ये हमने बनाया है ये भी देखना, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज जरूर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं। हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर और बढ़ा दो और अच्छे व्यूज दो और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखो गाइस, एक छोटी सी क्यूट सी चीज दिखो। ये कहाँ सुना रही है? फ्रिज में से लहसुन तो देखो। हाँ हाँ तो ऐसे आते हैं लहसुन, ये देसी लहसुन है। देसी लहसुन है। मुझे लग रहा है किसी का बछड़ा अलग हो गया है। बच्चा अलग हो गया अपनी माँ से। डाल दो कढ़ाई में, कढ़ाई में डाल दो, बच्चे को भी कढ़ाई में डाल दो। डाल दे अभी। गाइस बन रही है आज कड़ी, बता दिया। अच्छा मैं लिख लूँ अपने ब्लॉग में बताया। तो आज कड़ी बन रही है। कड़ी इसलिए बन रही है कि हमारी सासू माँ कहती थी सावन के महीने में कड़ी नहीं बनती है। तो अब सावन का महीना आपको पता है, परसों से गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, वीरवार को पूर्णिमाशी के बाद तो सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर रखड़ी तक सावन का महीना आएगा, तो हम कड़ी नहीं खाएंगे। तो सबसे दीवाने हैं हम कड़ी के, राजमा तो बन जाएंगे। कड़ी इसलिए हम आज बनवा रहे हैं, तो बस अब बन जाएगी तो पूरा महीना नहीं खानी। स्पेशल चीना के लिए। हाँ चीना खाए, कोई भी खाए, कोई भी खाए। आप भी तो खाओगे? मैं तो खाऊंगा ही। चीना का ले लिया। अरे वो तो सारे खाएंगे, मैं क्या कहूँगा। पकौड़े पहले पकौड़े खाएंगे, हाँ, फिर कड़ी खाएंगे। बस कड़ी बनती है।
तो अभी कड़ी के दर्शन कराते हैं। तो गाइस आज मैं चीना स्कूटी पे बैठी हुई थी पीछे, चीना आगे स्कूटी चला रही थी। तो हम ऐसे आ रहे थे, 3 लड़के ऐसे जा रहे थे, एक स्कूटी पे 3 लड़के बैठे थे। इतनी जोर से कुछ सामान गिरा तो मैंने चीना को बोला, मैं कहा चीना इनका कुछ ना कुछ गिर गया है। तो आगे जाके देखा तो लड़के का फोन गिर गया था, इतनी जोर से फोन गिरा और पीछे से स्कूटर बाइक सब आ रही थी। तो मैं लड़के को बोला, मैंने कहा फटाफट अपना फोन उठा लो, नहीं तो कोई ना कोई बाइक स्कूटर पहिए के नीचे फोन आ गया तो टूट जाएगा। ऐसे ही हमारी गोलू के साथ हुआ था। गोलू ने शुरू नया फोन लिया था गाइज। तो हमारे घर के पास ही ये बंसल के सामने सागर छोले भटूरे की दुकान है। तो वहाँ पर चीना गोलू रिक्शे में बैठी हुई थी। तो वो गोलू को आपको पता स्कूटी चलानी आती नहीं, स्कूटी थी मैं चलानी नहीं आती थी उसको। तो वो बैठी हुई थी रिक्शे पे। तो रिक्शे से एकदम इसका फोन गिर गया, नया का नया फोन गिर गया। और जैसे ही फोन गिरा ट्रक आया, ट्रक उसके ऊपर चल गया, नया का फोन। गोलू का इतना रोना निकला। और अभी शुक्र है हमने उसकी वो करवा रखी थी, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवा रखी थी। तो दोबारा कंपनी में गया, कंपनी में दोबारा आके इसको 20 दिन बाद दोबारा जाके इसको फ़ोन मिला था। यानी कि जैसे ही नीचे फ़ोन गिरा ट्रक आया, पटक सारा का सारा फ़ोन ख़त्म हो गया। इसका पहला फ़ोन था गोलू का। और गोलू कितने दिन तक फ़ोन के लिए रोती रही थी। ऐसी चीना के साथ हुआ था, हल्दीराम से पास इसके हाथ में फ़ोन था, एक लड़का आया फटाफट इसका फ़ोन चोरी करके ले गया। और वो उसकी इंश्योरेंस भी नहीं थी गाइज। और मैं किस्तों पे फ़ोन लिया था, तो बस अभी 2 ही किस्तें भरी थी, 12 किस्तें थी गाइज। बिना फ़ोन के मैंने 10 किस्तें चीना की भरी थी। फिर चीना ने जब अगला फ़ोन लिया तो कैश लिया, कहते मुझे किस्तों पे लेना ही नहीं है। तो 10 महीने तक मैं उसकी किस्तें भरती रही थी। कई बार नुकसान ऐसे भी हो जाता है। मैं क्या, मैं मंगल बाजार जा रही हूँ, सब्जियाँ ले आऊँ 2-4 है। चीना की मम्मी भी घर नहीं है, तो वो वही लुधियाना गए हैं। तो मैं चीना को कहा था, मैं तेरे को 2-4 सब्जियाँ ला दूँ। कहती मम्मी ने कहा था मम्मी के साथ चले जा। वो चलेगी घर, निखिल आया वो घर चलेगी। अच्छा तो वहाँ चलेगी? हाँ वो निखिल भी देखो, उसने भी हाथ मुंह धोने, कपड़े चेंज करने, चाहे थोड़ी देर में आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगले चले गए हैं। तो मैं रात को बेचारी मेरे साथ जाएगी, मैं 2-4 सब्जियाँ ला देती हूँ। आपने ले आओ तो। हाँ जैसे भिंडी हो गई, गोभी हो गई, अरबी हो गई, जो बच्चे शौक से खाते हो। हाँ कहती गोभी के परांठे चीना खाती है। मैं कहा मैं ले आती हूँ, आलू ले आती हूँ, अपने भी ले आती हूँ। आलू हमारे तो पड़े हैं, प्याज हमारे पड़े हैं, टमाटर हमारे पड़े हैं। कोई फ्रूट भी देख लेगा। आम ले तो आई है, वो ले एप्पल वगैरह उसके। हाँ एप्पल वगैरह देख लेती हूँ। जूता उठाया गया। केले लाने हैं? नहीं केले नहीं लाने। अच्छा चलो फिर मैं जा रही हूँ। ये पपीता देख लियो। हाँ पपीता, कंडू तो पपीता खाता है। चलो पैसा निकालो, पैसा निकालो। नहीं अपने में खड़े हो जाओ, खड़े होके निकालो। अच्छा वाला उधर ले लो, 2 मिनट। हाँ मतलब उठने में, पैसे निकालने में परेशानी है। और जो बंदा ला रहा है लाद के, उसकी कोई परेशानी नहीं है। हाँ लाद के ला रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, लाद के। आपको पता मेरा शरीर काम करता है इतना। बैलगाड़ी बुलाना। हाँ तो आप चलो। हाँ दो 500 रुपया, 500 में आ जाएगी सब्जी। वो 500 में भाई, उसके भाई से ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो भाई मंगल बाजार से अभी आई हूँ, ऐसी तैसी फिर गई है। इतनी गर्मी गाइस, वहाँ सार में हाहाकार गर्मी का मचा हुआ है। वो भाई आ रहा है, वो क्या कहना है, रूह अफ़ज़ा का पानी नहीं होता, वो लेके आ रहा है। पहले चाय लेके आते थे ना, अब चाय कोई नहीं पीता, सब रूह अफ़ज़ा का पानी बस पैसे से बिकता है। आपको पता ही है, 1 गिलास दे के जाते हैं, वो पैसे दे देते हैं गर्मियों में। हाँ यही है। और इतने पसीने, सबके हाथों में गमछे पकड़े हुए हैं। गमछे से बेचारे इतने सारा गला, मेरी देखो गाइस, मेरा देखो, मेरा मुंह देखो, मेरी गर्दन देखो, मेरे कपड़े देखो, पसीने हो गए। और सब्जी भी हमें भी हम लेडीज़ को भी तो इतनी लालच होती है ना कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। चाहे पड़ी रहे, जैसे मेरा घिया था, घिया पड़ा सड़ गया, उसको फेंक दिया। आखिर बस लालच होती है कि ले लो। कितना सारा सामान मैं लेके आई हूँ, उठाया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आई हूँ। तो अभी मैंने फ्रिज में रखा है सामान सारा। तो बस कड़ी साथ बन रही है। कड़ी को मैंने इनको कहा था आप हिलाते रहना कड़ी को, बस कड़ी साथ बन रही है। और चावल बनाने नहीं है, इन्होंने कहा कि चावल मत बना, मैं रोटी खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर रोटी खा लेना। तो बस अब कड़ी तैयार होती। केले ले आई हूँ मैं, और क्या लाना था, क्या लेके आई हूँ, वो कन्नू के लिए पपीता। हाँ पपीता कटवा के लाई हूँ, सेब लाई हूँ, पपीता कटवा के लाई हूँ। मैंने भैया को बोला मीठा ही नहीं है, कहता खा के देखो, आपको तो कभी भी कोई मीठा नहीं लगता। मैंने कहा हाँ मीठा है। पपीता लेके आई, फिर अरबी लेके आई, भिंडी लेके आई, बड़ा कुछ लेके आई हूँ गाइस। अभी छोटे बैंगन मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। टमाटर प्याज का तड़का लगा के उसमें डाल दो गाइस, भरवा बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो लेके आई, वो भी देखो कल परसों में बनाऊँगी। तो अभी तो राजमा भी पड़े हुए हैं, थोड़े से चावल भी पड़े हैं। चावल तो चलो मैं कड़ी के साथ खा के निबेड़ दूंगी। तो मेरी पूछी रानी को देख लो, हाय राम, बेचारी देखो नहा धो के इतनी सुंदरी बन गई है। जैसी बोलती हूँ मेरी पूछी को देख लो, पूछ हिलने लग पड़ती है। पता चल जाता है कि माँ मेरी ब्लॉगिंग कर रही है, मैं पूछ हिला लूँ, और देखती है नहीं है। और इसकी आँख के ऊपर पता नहीं गाइस एक दाना सा हो गया। दिखा पूछी,
आँख के ऊपर गाइस एक दाना सा हो गया, देखो ये दिखाना है डॉक्टर को। और यहाँ भी पहले कम हाँ पहले कम था, हाँ पहले कम था, ज़्यादा हो गया है। तो कल या परसों मैं चीना के साथ जाके डॉक्टर दीपिका है उसको दिखाती हूँ। ऐसा ना हो कई बार छोटी सी चीज़ भी गाइस बढ़ जाती। गोदी में ले लूँ, देखो गाइस मेरे पास आ गई, देखो इसका गाइस इसका दाना देखो कितना बड़ा हो रहा है। तो मैं इसको दिखाती हूँ डॉक्टर को। बच्चों की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज चीना ने दोनों बच्चों को नहला दिया, मेरे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे। इसमें से तो इतनी मैल नहीं, आपको पता छोटी वाली तो ऊपर जाके पौधों के अंदर गमलों के अंदर बैठ जाती है। तो कड़ी बनाई थी थोड़ी सी ज़्यादा, तो हमने कहा चलो बाहर कुकर में बनाते हैं तो बाहर गिरती है उबल उबल के। तो मैंने निक्की से ले लिया पतीला और बनाई का। इस कड़ी बहुत टेस्टी बनी है, देखो पकोड़े भी बड़े मज़ेदार बने हैं। तो ऊपर सोनिया डॉली को भी दे दिए, निक्की है नहीं, निक्की गई हुई है अभी, तो जब आएगी उसको भी दे दूँगी। चावल मैंने बनाए नहीं है, अगर चावल बनाती तो ऊपर ज़रूर देती। तो ये कहते हैं मेरे को नहीं खाने, तो मैंने कहा फिर शुगर करके क्यों बनाने, हम तो फुल्का बनाएंगे साथ में खाएँगे, कन्नू भी फुल्के खा लेगा। तो इसमें देखो काली इसका लाल मिर्च जो होती है उसका भी तड़का लगाया है, नमक मिर्च हल्दी तो डलता डलता, अदरक लहसुन गाइस, हींग, बहुत कुछ डला है इसमें। तो बहुत टेस्टी बनी है गाइस। अभी डॉली को देके हटी हूँ, मैंने कहा खा लेना, अगर और लेनी हो तो और ले लेना, तुम्हें कहीं तीखी ना लगे। तो बस गाइस अभी भी रोटी बनने में थोड़ा टाइम है, पसीने पसीने हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कड़ी टेस्ट करके देखते हैं। राजमा हो, कड़ी हो, छोले हो, गरम गरम बहुत टेस्ट लगते हैं। तो कौन ऐसे अपने घर में पहले खाता है, मैं पहले ये तो खाते नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं खाते। मैं तो नहीं खाता, ये तो बिल्कुल रोटी के साथ खाएं। रोटी के साथ खाऊंगा। हाँ, और मुझे अच्छी लगती है, मुझे कड़ी बहुत टेस्टी लगती है, मेरा ऐसे ही पेट भर जाता है। कल भी वैसे ऐसे हुआ, मैं राजमा खा लिए, इतने से चावल खाए। चलो कोई बात नहीं, पेट तो भरना है चाहे जिस चीज़ से भर बोलो। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। और वीरवार को है गुरु पूर्णिमा, यानी कि जो अपने अपने जिस गुरु को भी मानते हैं तो गुरु की पूजा करते हैं। मतलब कि बस एक शिरडी में बहुत ज़्यादा संगत होती है, बहुत ज़्यादा संगत होती है। मैं कभी भी गुरु पूर्णिमा पे नहीं गई, तो कभी मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं शिरडी जाऊंगी और गुरु पूर्णिमा वाले दिन जाऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।